वही हिंदू, वही रंग, बदल गया राजनीति का रंग। मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। एक समय हिंदू की पहचान बताने वाली एक कविता कुछ के लिए गर्व से भर देने वाली थी, तो कुछ के लिए राजनीतिक निशाना साधने का जरिया भी थी। लेकिन समय बदल गया। अटल जी की कविता में वर्णित हिंदू वही है। यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने मीडिया वॉलंटियर्स महाकुंभ में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा तो हिंदू पर बहस फिर गर्मा गई। जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो राम नाम की माला जप रहे हैं, माथे पे त्रिशूल लगा के महाकाल महाराज के चरणों में साष्टांग लेते हुए हैं। यात्राओं में भी महाकाल महाराज तेरी जय हो। ये बदलाव लाने में सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाहिर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे। अब सीएम शिवराज के इस बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इशारों इशारों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा तो कांग्रेस भी तिलमिला उठी। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, अब वो भी सुनिए। धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं निक्कर नहीं पहनता। हाँ, अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई ठेका, बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हम अगर कोई धार्मिक आयोजन, कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों? एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा गरमा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदुत्व जैसे मुद्दे सियासी फिजाओं में गूंजने लगते हैं और फिर जिक्र होता है हिंदू विरोधियों का और हिंदू को परिभाषित करने वाली अटल जी की कविता का। कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी फिर हिंदुत्व के बहाने कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व पर नई बहस छिड़ने वाली है? सवाल नंबर 3, क्या हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर ली है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी की अटल वाणी। हिंदुत्व पर केंद्रित अटल जी की जो कविता है, हिंदू जीवन तन मन तमाम, और हिंदुत्व की एक बड़ी विराट व्याख्या के साथ वो सामने आते हैं। और हिंदुत्व निश्चित तौर पर किसी धर्म का, किसी रिलीजन का प्रतीक नहीं है। जिन्होंने तारीख और इतिहास, इन तमाम चीज़ों को देखा, पढ़ा, समझा है, वही जानते हैं कि, और सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने गाइडलाइन और जिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी जिन्होंने देखा, समझा, गुना बुना है, वो भी जानते हैं कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मान्यता के हों, लेकिन ये जो एक जीवन शैली है वो हिंदुत्व है। ठीक है, हिंदुत्व को लेकर परिभाषाएं राजनीतिक तौर पर कई बार कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस की बदलती हैं, उनमें आपस में इसको लेकर बहस होती है और ये भी बातें कही जाती हैं कि हिंदुत्व को पीछे धकेलने की कोशिश हुई, हिंदुत्व पर हमले हुए, और इसके कुछ ऐसे स्वरूप भी सामने आते हैं जिनमें राजनीति का दखल बहुत अधिक दिखता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बेहिचक हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 1992 में राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुत्व का एक बड़ा उफान खड़ा हुआ था, अब वो उफान अपनी संपूर्णता के लिए इसलिए पहुंच रहा है कि जनवरी 2024 में वो राम मंदिर, जिसके लिए बीजेपी का एक बड़ा सशक्त आंदोलन चला, वो राम मंदिर अब अपने भव्य स्वरूप के साथ सामने है और देश के बहुसंख्यक तो उसका स्वागत कर रहे हैं, अल्पसंख्यक भी प्रसन्न हैं कि चलिए ये मसला अपने समाधान तक पहुंचा और ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब जिसकी ताकत हमेशा से रही है उसका एक रिफ्लेक्शन भी है, उसका एक प्रतीक भी है।
तंग ज़हनियत हर जगह होती है, तो निश्चित तौर पर देश में भी कुछ ऐसे लोग और ऐसे संगठन हो सकते हैं जो इसको संकीर्ण नज़रिए से देखें। लेकिन हिंदुत्व 2023 और 2024 में एक बड़ा मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी फिर संकेत साफ तौर पर दे चुकी है। और चूंकि कांग्रेस का जो हिंदुत्व है उसको समीक्षक नरम हिंदुत्व की संज्ञा देते हैं, हालांकि कांग्रेस इससे असहमत है। आपने कमलनाथ जी को सुना, लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व का, अपने हिंदुत्व का, जिसको वो हिंदुत्व की अपनी एक राजनीतिक धारा भी कहें तो गलत नहीं होगा, उसके साथ आगे बढ़ती रही है। कांग्रेस उसे सामने लाने में पहले हिचकती रही है, लेकिन अब शायद बीजेपी से प्रेरित होकर वो उसे सामने ला रही है और इसलिए वो बीजेपी और समीक्षकों के निशाने पर भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ल जी हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक, बहुत स्वागत है उनका। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। नवनीत जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से आप देखते हैं 2023 में जिस तरह से शिवराज जी ने उज्जैन में फिर कहा, महाकाल की नगरी में, उन्होंने ये भी कहा इसके पहले अपने भाषण में कि हिंदुत्व को दबाने की बहुत कोशिशें हुई, कुचलने की कोशिशें हुई, आक्रांताओं की तरफ उनका इशारा रहा होगा। जिस देश में 1000 साल की गुलामी के दौरान बहुत से ऐसे मंजर सामने आए हैं जिन्होंने बहुसंख्यकों के मान बिंदुओं पर प्रहार किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की तरफ इशारा था कि अब कांग्रेस के बड़े नेता महाकाल मंदिर आते हैं तो त्रिपुंडधारी हो जाते हैं और हिंदुत्व का जमकर प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन लोग सब समझते हैं, क्या 2023 और 24 हिंदुत्व की अनुगूंज के वर्ष होंगे राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिए? कैसे देखते हैं आप? जी नवनीत जी। देखिए शरद जी, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ये चुनाव जो है वो भाजपा के लिए तो प्रतिष्ठामय है ही, कांग्रेस के लिए वापसी का एक अवसर और है। और इसीलिए क्या है, भाजपा कोई भी ऐसा मुद्दा अपने पास से वापस नहीं देना चाहेगी जो कांग्रेस के लिए लाभ की स्थिति बने, क्योंकि शुरू से भाजपा का हिंदुत्व ऐसा मॉडल है उनके पास में जिसके आधार पर वो कई राज्यों में अपनी सरकारें बना रहे हैं और बना चुके हैं। और उनका जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, मैं आप शायद पहले भी एक बार हमारी आपकी इस मामले में बात हुई थी चैनल पे ही, कि भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी है कि वो कंबल की तरह है, तो उसमें क्या है, आप दूसरे लोग अंदर नहीं आ सकते। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी ऐसी है कि उसकी रुई रजाई की तरह है, तो जो भी आता है अपने हिसाब से रुई निकाल के ले जाता है। इसलिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर बहुत सारे दल खड़े हो जाते हैं, पर भाजपा की आइडियोलॉजी जो है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। चूँकि ये चुनाव जो है ये शिवराज जी की प्रतिष्ठा का भी है, और इस चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा जानती है कि बहुत सारे मुद्दों पे उसका नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ये अपन इसको यूं भी देखें तो उधार के सिंदूर की टिकी हुई सरकार है, कुछ भाजपा कार्यकर्ता और नेता खुद कहते हैं। तो इस बार का चुनाव जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी और उसके बीच में किए गए कार्यों के बीच में न हो पाने वाले कार्यों को लेकर एक बड़ी सूची। तो ऐसे में केवल हिंदुत्व ऐसा एजेंडा है जिस पर भाजपा ये मानती है कि अपनी वापसी बड़ी आसानी से हो सकती है। चलिए, तो शुक्ला जी का कहना है कि हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उनका ये भी दावा है कि हिंदुत्व का ये जो एक आवरण है और बीजेपी जिसके साथ बहुत आत्मसात जिसे करते हुए आगे बढ़ती है, हिंदुत्व का ये रूप, ये स्वरूप बीजेपी के लिए उसकी कई चुनौतियों को पीछे भी ले जाता है और उसको चमकते हुए स्वरूप में सामने लाता है। फिरोज सिद्दीकी साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपके नेता भी इस सवाल पर तिलमिला जाते हैं, जो स्वाभाविक भी है जब ये बात कही जाती है कि मंदिर जाने लगे हैं आप, त्रिपुंड लगाने लगे हैं आप, जय महाकाल या जय श्री राम बोलने लगे हैं आप। किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बात तो सही है, बीजेपी जैसा कर रही है, लेकिन कंबल और रुई वाली उपमा भी बड़ी ज़बरदस्त जी है नवनीत जी ने। किस तरह देखते हैं आप हिंदुत्व के इस मसले को? देखिए, हिंदुत्व में तो कांग्रेस विश्वास नहीं करती, ये तो स्पष्ट है। हम तो खुल के कह चुके, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं,
हिंदू हम मानते हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की जो है एक परिभाषा है, सहिष्णुता की परिभाषा हिंदू है, ये कांग्रेस पार्टी मानती है। मैं आपको आज़ादी के समय ले जाता हूँ, 1947 से शुरू करता हूँ। हमने इस देश में एक महात्मा गांधी ने एक भजन गाया करते थे, जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो हमने राम को तो कभी नहीं छोड़ा और अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। और आप देखिए कि हिंदू अल्लाह बोलता था और मुसलमान राम बोलता था, और हमने इस देश को आज़ाद करा लिया। ये हमारी सनातनी संस्कृति है। जो लोग, मैं अटल जी की बात से ही शुरू करता हूँ ना, कि राजनीति के रंग कैसे बदले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही बताता हूँ। ये 1992 में कहा करते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार, और कांग्रेस कहती थी, हमेशा हमने एक ही स्टैंड रखा कि या तो दो पक्ष मिलके फैसला कर लें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो अदालत फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। और आज क्या हुआ कि दोनों अदालत ने जो फैसला दिया वो सबने माना, और पूरे देश ने सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बन रही है, दोनों बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने। और इस देश में एक जो सौहार्द की, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की कि हमारी जो सनातनी संस्कृति वो कितनी महान है और कितनी बड़ी है। तो रंग जो है राजनीति के, वो भारतीय जनता पार्टी बदलती है। राजनीति के रंग अभी देखिए आपने बदला। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी थी पठान का विरोध करने कि भगवा का जिस तरीके से अपमान हुआ है, वो धर्म का अपमान हुआ है। जैसी मोदी जी ने कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी घर में चली गई। क्यों भाई, धर्म जो है वो आपकी राजनीति का प्रेरक है क्या? आप राजनीति करते हैं क्या धर्म के नाम से? अगर धर्म का अपमान हुआ है तो वो तो अटल रहना चाहिए आपको अपनी बात पे कि हाँ, हमारे धर्म का अपमान हुआ, ये फिल्म को हम चलने नहीं देंगे, और सेंसर बोर्ड इस फिल्म को वापस करे या ये सीन खत्म करे। तो राजनीति के रंग भारतीय जनता पार्टी बदलती। सेतु समुद्रम जो है, जिस पर हम पर आरोप लगाया जाता है कि ये हमने राम को काल्पनिक बताया, आप ही कह रहे हैं कि अभी वो जो राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, इन्होंने ही कहा है ये कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लाया कौन था? उसको तोड़ने का विचार बनाया किसने था? जहाजरानी मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा थे और अटल जी की सरकार थी। तो हम लोग कभी धर्म को इसके साथ नहीं जोड़ते। और कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी फ्रेंचाइजी है क्या? अगर महाकाल लोक बनाया तो कमलनाथ जी की सरकार ने बनाया। अगर हमने 1000 गौशालाएं बनाई तो कमलनाथ जी की सरकार ने बनाई। गौ संवर्धन बोर्ड भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बनाया। हर कुंभ लगता है इस देश में, बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, सब काम ये सब कांग्रेस ने किए। हमने कभी राजनीतिक अपना बदलाव नहीं किया। और एक सवाल और आखिरी में, कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है किसी की आस्था पर सवाल उठाने वाली? ये अगर त्रिपुंड लगा के मैं त्रिपुंड लगाऊं, टोपी लगाऊं, ये मेरा निजी मामला। अगर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने त्रिपुंड लगाया तो वो गए, उनकी आस्था है महाकाल में, पंकज जी तो वो गए। पंकज जी, देखिए शरद जी, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है सर, हिंदुत्व मादा है, स्ट्रेंथ है, और इस पूरे भारत की स्ट्रेंथ है हिंदुत्व। और हिंदुत्व क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, ये हिंदुत्व है। और ये वो हिंदुत्व है जो पशु पक्षियों को भी पूछता है, पेड़ पौधों को पूछता है, पर्वत नदियों को भी पूछता है। ये हिंदुत्व है। तो फिर सर राहुल गांधी जी के त्रिपुंड पर सवाल क्यों है सर? सर आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं सर, राहुल गांधी के त्रिपुंड पर भी आ रहे हैं जी। और सर यही भारत की विशेषता और विशिष्टता है। और इसीलिए भारत आज एक बार फिर विश्व गुरु के स्थान के लिए अग्रगामी है। और दुनिया में जिस प्रकार का डंका भारत का समय बज रहा है, वो सब भारतीयों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम लोग कभी शरद जी सौभाग्यशाली उस पीढ़ी के हैं कि जो सुनते थे कि कभी धारा 370 हटेगी, धारा 370 हटी, ट्रिपल तलाक खत्म होगा, खत्म हुआ, मंदिर बनेगा 1 जनवरी 2024 को, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, ये वो पीढ़ी देखेगी 500 साल का संघर्ष पूर्ण हुआ। और ये सब इस बात का परिचय है। राहुल गांधी जी के त्रिपुंड से शरद जी आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी टोपी पहने, त्रिपुंड लगाएं, कोट के ऊपर जनेऊ पहने, उनके विषय है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जब राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग त्रिपुंड लगाकर, कोट पर जनेऊ पहनकर अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र होने का दावा करते, तो फिर शरद जी प्रश्न खड़े होते हैं। फिरोज का पुत्र दत्तात्रेय गोत्र, वो व्यक्ति जिसकी पार्टी का नेता सलमान खुर्शीद कहता हो पुस्तक में लिखकर के हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के समान है। दिग्विजय सिंह जिसका समर्थन करते हो, वो दिग्विजय सिंह जो राम नाम का, राम काज का विरोध करते हो, सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर सवाल उठाते हो, वो राहुल गांधी क्या राजनीतिक गुरु हैं? राहुल गांधी की तोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं?
कांग्रेस की CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस की आंदोलन कमेटी के मुखिया हैं। कहां थे राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह की सरकार ने, ये गलत कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार ने कोई हलफनामा दिया, कोई हलफनामा नहीं दिया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, मंदिर निर्माण के हर कार्य में पग पग पर बाधा डाली कांग्रेस के लोगों ने। और आज आप त्रिपुंड लगाकर कोर्ट पर जनेऊ पहनकर हिंदू होने का पाखंड करते हो, ढोंग करते हो। शरद जी, ये हिंदुत्व नहीं है। कोई भी सनातन हिंदू कभी भी ढोंगी और पाखंडी नहीं होगा, जिस प्रकार का पाखंड राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। मैं हमेशा पूछता हूं कि राहुल गांधी जी अपने दादा का नाम लेने में क्यों ना कटती है? क्या फिरोज नाम इतना बुरा? हमारे साथी बैठे फिरोज, अच्छा नाम है उनका, लेकिन राहुल गांधी के दादा का नाम भी संयुक्त से फिरोज है, पर राहुल गांधी दादी की बात करते हैं, दादा का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी यदि इतने हिंदूवादी हैं तो कभी दादा का श्राद्ध किया शरद जी? दादा को पुण्यतिथि पर याद किया? दादा फिरोज को जन्म जयंती पर याद किया? दादा का के लिए कोई कभी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी? कौन सा काम किया दादा के लिए राहुल गांधी ने? तो लोग सब समझते हैं कि ये रंगे सियार हैं, ये समय पर हिंदू हो जाते हैं, समय पर तुष्टीकरण की बात करते हैं, इनका काम फूट डालने का है। भारतीय जनता पार्टी शरद जी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका प्राणियों में राहुल गांधी तो छिटके हुए दिखते हैं सर, लेकिन जी सर, राहुल गांधी कहाँ दिखते हैं सबका साथ सबका विकास में? वो तो छिटके हुए ही दिखते हैं हमेशा। अलग किया ना सर जी। आप शरद यदि पाखंड करेंगे, ढोंग करेंगे, राजनीतिक अभिनय करेंगे। अभी कमलनाथ जी निक्कर की बात कर रहे थे। अरे कमलनाथ जी, निक्कर वालों से क्या आपत्ति है? जो निक्कर वालों ने इस देश में कर दिया 97 साल में, अब 100 साल हो जाएंगे, आप लोग कर पाए क्या? और निक्कर से कमलनाथ जी पैंट में आ गए। कहां हो आप? कि कहां पर हो आप? चलिए। और सर जी, एक बहुत रोचक प्रश्न है जो जनमानस के बीच है कि हमेशा कांग्रेस के नेताओं को अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ता है? मैं हनुमान भक्त हूं, मैं त्रिपुंड लगाता हूं, मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता हूं। कभी शरद जी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो ये स्थापित करे, प्रमाणित करे मैं हिंदू हूं। और यही दिखाता है कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, इससे प्रमाणन की आवश्यकता। नवनीत जी, पंकज जी के इस आरोप से आप कितने सहमत या असहमत हैं कि कांग्रेस को हिंदुत्व के प्रतीकों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या उसको दिखाना पड़ता है कि हमारा गोत्र क्या है, अगर राहुल गांधी जी की बात करें, या मंदिरों में जाने की परंपरा हो, या जैसा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कहना पड़ता है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं या इस देव के भक्त हैं, वो विपश्यना करते हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। इसे आप बीजेपी का दबाव देखते हैं या जवाब देने की व्यवस्था देखते हैं कांग्रेस की? जी देखिए क्या होता है, मैं किस देव की पूजा करता हूँ ये मेरा निहायत निजी मामला होता है। और दूसरी बात यह है कि कौन आदमी अपने परिवार में किस देवता की पूजा कर रहा है और किसकी नहीं कर रहा है, ये उसका निहायत निजी मामला होता है। पर इस हिंदुत्व की हवा के बीच में जो धर्म का आधार, मैंने आपसे कहा ना कि जो धर्म का आडंबर बहुत बड़ा फैल गया है, उसके चक्कर में आप क्या लाइसेंस बंटने लगे हैं कि आप पूजा करते हो या आप नहीं करते हो तो आपको बताना पड़ रहा है कि भैया मैं हिंदू हूँ, भैया मैं हिंदू हूँ। तो जो हिंदू बताने की स्पर्धा शुरू हो गई है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बेसिक आइडियोलॉजी, जो बेसिक मूलतः जो इस प्रदेश के लिए जो अपन कहें कि जो समस्याएं हैं वो सब किनारे हो गई। अब सबसे पहला मुद्दा ये हो गया है कि पहले तो हिंदुत्व का आधार बना लो आप, इसके बाद में आप बात करोगे। आप बताइए इतने कार्यकाल के बीच में क्या कभी बेरोजगारी पे बात हो रही है? 2018 के चुनाव हुए हैं, उसके पहले जो आपने परीक्षाएं दी, शुक्ला जी, ये बात तो कांग्रेस को करना ही चाहिए आज भी जो है, और उसको विधानसभा से लेकर सड़क से सदन तक ये बात उठानी चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है, जैसा बीजेपी का आरोप है कि आप भी हिंदुत्व की शैली में जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो आप भी कहीं उन मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। जी निश्चित रूप से आप जो है आप भी लोग लाज के चक्कर में आ गए ना, आप राजनीति के चक्कर में नहीं। आप राजनीति में भाजपा जहां आपको ले जाना चाहती है आप वहीं जा रहे हो। आप कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि कांग्रेस को भाजपा खुद ही उस बाड़े में घेर के ले जाती है जहां से उनका जवाब शुरू हो। और कांग्रेस की मजबूरी ये होती है, कांग्रेस अगर जवाब देना शुरू करती है तो बस अगले दिन जो है ये पूरी लड़ाई जो है सांप्रदायिक हो जाती है। तो इसलिए कांग्रेस के साथ तो मजबूरी ये हो गई है कि जिस जगह भाजपा खेलना चाहती है वहीं पर भाजपा खेल पा रही है। राजनीतिक शैली, कहीं आपकी इस बात का ये भी संकेत है कि जिस राजनीतिक शैली में जवाब कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक चक्र है उसमें उलझ कर रह जाती है। फिरोज जी क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि अब हमने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का रास्ता बना लिया है।
आप देखिए राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा, उन्होंने कहा जय श्री राम बोलते हैं आप, सीताराम को क्यों भूल जाते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं हम, गौरी शंकर बोलते हैं हम, यानी 50% आबादी को आप माइनस करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि संघ का आज तक संघ प्रमुख कोई महिला क्यों नहीं हुई। हमने ये भी सवाल उठाया कि जो आपने कुंभ मेले में भ्रष्टाचार किया है वो भी कांग्रेस ने उठाया, राम मंदिर में जो भ्रष्टाचार किया और चंदे में गबन किया वो भी मामला उठाया। तो हम लोग हर चीज के, और हमने तो सीना ठोक के कहा है कि हम आपके हिंदुत्व में नहीं जाते, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं। ये बात तो राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस कह चुकी है। लेकिन और ये सनातन धर्म की ही व्याख्या हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही सनातन धर्म है। ये कौन कहता है? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये ठेका लेके रखते हैं। मैंने शंकराचार्य स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को सुना था एक बार, और मैंने उनसे एक बार सवाल भी किया था। उन्होंने कहा था ये धर्म जो है सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और इसको मानने वाले जो है वो हिंदू है। अब ये शंकराचार्य भी खुद बन जाते हैं, ये ऋषि मुनि भी खुद बन जाते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करेंगे, और हम पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि साहब पसमाना मुसलमानों के घर जाओ और पसमाना मुसलमानों के साथ बैठो, तो ये क्या तुष्टीकरण का पुष्टिकरण है? जी पंकज जी, मैं शरद जी ये आग्रह कर रहा था कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कथित रूप से एलिजिडली एक्सपोज कर रहे हैं। ये शरद जी सिर्फ पोज कर रहे हैं, हिंदू होने का पोज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का पोज कर रहे हैं। भैया ने भी कहा, आप समझो, मैं फिरोज जी आज जानकारी ले लो आप हिंदू धर्म के बारे में, और राहुल गांधी जी को बता देना, क्योंकि बहुत खेद है कि आपका और उनका ज्ञान का स्तर इस विषय पर इसी विषय पर, बाकी विद्वान आदमी हो। राहुल गांधी जी को शरद जी ये नहीं पता कि सिया राम और श्री राम एक है। श्री यानी क्या होता है फिरोज? श्री यानी माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी यानी माँ सीता, और हम जब जय जय श्री राम करते हैं तो पहले माँ सीता की जय जयकार करते हैं, जय जय श्री, उसके बाद प्रभु श्री राम की जयकार होती है। आपने सिया राम क्यों छोड़ दिया? अरे कौन ने छोड़ दिया भाई? हाँ, आप तो जय श्री राम बोलते हैं। आपको क्या पता? आप तो जय श्री राम बोलते हैं, दोनों को नहीं पता। हमारे गांव में तो सिया राम कहते हैं। अरे भाई साहब, सिया राम और श्री राम एक ही है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का पोज नहीं बनाना पड़ता, ये पाखंड और ढोंग नहीं करना पड़ता। इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोगों को नहीं पता कि श्री राम और सिया पंकज भाई आप उसकी बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की, जिसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट गए। कोई भी धर्म को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। हमारे वेद जो है, हमारे 12 उपनिषद जो है, वो ये बता सकते हैं कि ये सनातन धर्म क्या है और हिंदू क्या है। हिंदू परंपरा आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? आप तो ये बताओ हिंदुत्व के लिए। जिनको माँ सीता, अरे भाई अरे आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट गए आप हिंदुत्व के लिए, ये तो बताइए मुझे। हिंदुत्व की बात करते हैं इसीलिए आपको ढोंग करना पड़ता है। आप क्यों हिंदुत्व के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, आप ये बताइए मुझे। तो ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हिंदुत्व के लिए? राहुल गांधी को चलिए से गाइडलाइन लेंगे या शंकराचार्य महोदय से गाइडलाइन लेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण बात यही है कि हिंदुत्व या सनातन परंपरा, इनके रूप और स्वरूप को सबसे पहले समझना होगा, और समझकर ही आप, अगर कांग्रेस ये मानती है कि उसे इसका जवाब देना है, तो उसको इसके गंभीर अध्ययन के साथ उन चीज़ों को दुरुस्त भी करना होगा जो उसकी राजनीतिक शैली का हिस्सा रही हैं कि नहीं, ये कांग्रेस ही बेहतर जानती है। इस पर हमारी कितनी टीका टिप्पणी करना उचित होगा, ये मैं कांग्रेस पर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप ही मूल्यांकन करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर आपको इस मसले पर, जहाँ हिंदुत्व को लेकर बीजेपी का एक साफ और आक्रामक रुख है, उसका जवाब आपको कैसे देना है। निश्चित रूप से अगर आप जवाब मजबूती से देंगे तो आप मैदान में खड़े रहेंगे, और जनता में ये भरोसा पैदा करने में निश्चित तौर पर समय लगता है उन मसलों को लेकर जिनके प्रति जनता का ये मानना है कि कोई भी पार्टी या किसी एक पार्टी, कांग्रेस की हम बात करें, कि इसका रुख इस मसले पर इस तरह का रहा है। अगर ऐसी अवधारणा जनता के बीच में है तो उसको ब्रेक करने के लिए एक मजबूत रणनीति की भी आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल सही बात है, नवनीत जी ने कहा कि बीजेपी अपने ही पाले में खेलती है और कांग्रेस को भी घेर कर वहीं ले आती है, और कांग्रेस वहाँ जाकर पारंपरिक जवाबों के साथ बीजेपी का उत्तर देने की कोशिश करती है और कई बार उलझ जाती है। वक्त बता रहा है कांग्रेस अपनी शैली बदल रही है।
अब ये बदलती हुई शैली कितनी कारगर होगी और जनता के बीच कितनी पैठ बनाएगी, ये वक्त बताएगा। आगे देखिए, आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत शुक्रिया। आगे देखिए अफसरनामा, एक ऐसे महाराष्ट्र कैडर के सीनियर IPS जिन्होंने ऑटो में कंडक्टरी की, ऐसे ऑटो में जहां 10-12 लोग बैठते थे, जिन्होंने भिखारियों के साथ फुटपाथ पर, जिनको सोना भी पड़ा मजबूरी में, और जब वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गए, मध्य प्रदेश के मुरैना के हैं हालांकि महाराष्ट्र कैडर के IPS, तो दिल्ली में वो कोठियों में जो बड़े रईस हैं, उनके यहाँ जो विदेशी डॉग्स होते हैं, उनको घुमाने के लिए 1 घंटे के लिए 300 से 500 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि शायद उनके घरों में कोई होता नहीं है। वो काम भी इस शख्स ने किया, लेकिन मोहब्बत भी की, और उसी मोहब्बत की ताकत और मजबूत संकल्प शक्ति ने आज उन्हें डायरेक्ट देश की प्रमुख सेवा में उनका चयन हुआ, और आज करीब करीब 15 साल से ज़्यादा का वक्त उनको हो गया। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इनकी, ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, सीखिएगा भी। अफसरनामा में मिलिए मुंबई में एडिशनल कमिश्नर IPS मनोज शर्मा जी के साथ ये अफसरनामा। नमस्कार।